कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई कर रही आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। सेल नंबर 21 में बंद है आरोपी। कोलकाता कांड में 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ शुरू। सीएफएसएल की टीम के एक्सपर्ट बारी बारी से कर रहे हैं टेस्ट। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 9वें दिन सीबीआई की पूछताछ शुरू। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता की सीबीआई जांच शुरू। कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे सभी दस्तावेज। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल देता हुआ दिखाई दिया। आरोपी संजय रॉय के दोस्त ने न्यूज 18 इंडिया पर किए कई पर्दाफाश। कहा शराब पीना और लड़कियां छेड़ना संजय की आदत। 14 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के आरोप में 2 और लोगों की गिरफ्तारी की गई। कोलकाता में फिर बदसलूकी। बंगाली अभिनेत्री ने रोते हुए सोशल मीडिया पर किया लाइव। पॉश इलाके में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर के संयुक्त मंच और जूनियर डॉक्टर्स को कल दोपहर 3 बजे बैठक के लिए भेजा लेटर। डॉक्टर के संयुक्त मंच ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया। न्यूज 18 से बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व छात्रों का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा आरोप। कहा 2021 में उनके खिलाफ आंदोलन करने पर रजिस्ट्रेशन रुकवा दिया गया था। न्यूज 18 से बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व छात्रों का टीएमसी विधायक सुदीप्तो रॉय पर बड़ा आरोप। कहा अस्पताल में चलता है सिंडिकेट। महाराष्ट्र के पुणे में बदलापुर कांड के विरोध में एमबीए का प्रदर्शन जारी। मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। मुंबई में बदलापुर कांड के खिलाफ सड़क पर उतरे शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता। मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने वापस लिया महाराष्ट्र बंद का फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई थी रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने जताई नाराजगी। कहा अन्याय के खिलाफ विरोध करना कोई गलत नहीं है। मुंबई में एमबीए नेताओं के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हाथों में पोस्टर लेकर दिखाया गुस्सा। असम के नागाव में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की वारदात के मुख्य आरोपी का शव तालाब से बरामद। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान तफज्जुल इस्लाम के रूप में हुई। असम की नागाव पुलिस के मुताबिक आरोपी को जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया। इसी दौरान भागने की कोशिश में आरोपी तालाब में कूद पड़ा। नागाव में नाबालिग बच्चे से गैंगरेप की वारदात पर भड़का लोगों का गुस्सा। धींग इलाके में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। असम के नागाव के धींग इलाके में 22 अगस्त की शाम को 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 3 लोगों ने किया था गैंगरेप। असम के नागाव में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा सख्त। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में एसआईटी का पीड़ित छात्राओं के स्कूल पर बड़ा एक्शन। स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। संभल में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने साथी डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। प्रशासन ने जांच के लिए गठित की कमेटी। यूपी के मेरठ में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रा ने लगाए छेड़खानी के आरोप। ग्रामीणों ने आरोपी प्रिंसिपल को पीटा। चंडीगढ़ में प्राइवेट स्कूल की छात्रा से रेप करने के आरोप में स्कूल बस ड्राइवर मोहम्मद रज्जाक गिरफ्तार। फोटो एडिट कर वायरल करने और छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देकर रेप करने का आरोप। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बच्ची से अपहरण और यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यूपी के नोएडा में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में ऑटो ड्राइवर से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल। यूक्रेन और पोलैंड दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी। थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचा पीएम का विमान। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे पर युद्ध रोकने के लिए की बड़ी अपील। पीएम ने यूक्रेन और रूस से तुरंत बातचीत शुरू कर युद्ध खत्म करने की अपील की। केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेताओं के साथ पीएम मोदी करेंगे बैठक। पीएम के सामने देश भर के कर्मचारी संगठन ओपीएस एनपीएस समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में नक्सल समस्या को लेकर करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज जिले में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की बैठक में पिछड़े वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने पर बनेगी रणनीति। आज यूपी के प्रयागराज में राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर साधा निशाना। पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कांग्रेस भी अलग झंडे और आर्टिकल 370 की वापसी के पक्ष में है। कांग्रेस ने अमित शाह के सवाल पर किया पलटवार। पूछा बीजेपी और पीडीपी में क्या कॉमन था जब सत्ता के लिए समझौता किया था। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच समझौते पर साधा निशाना। कहा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस अलगाववाद को बढ़ावा देगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर के पहले चरण के चुनाव के लिए 9 सीटों पर हुई चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी का विवादित बयान। कहा 370 की बहाली जम्मू कश्मीर का हक। 2019 में नियमों की अनदेखी कर फैसला लिया गया।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई अहम बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज शामिल हुए। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख को आगे करने की अपील की। कहा, मतदान के समय लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग प्रतिशत में कमी आ सकती है। हरियाणा में उकलाना सीट से जननायक जनता पार्टी के विधायक अनूप धानक ने दिया विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने फिर दोहराया विवादास्पद बयान का। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में जो हुआ वही आज हमारे देश के हालात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत सभी मुस्लिम संगठनों का संयुक्त बयान का। सरकार वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक वापस ली। राजस्थान सरकार ने आरएसएस को प्रतिबंध सूची से हटाया। राज्य कर्मचारी स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। पीएम मोदी 25 अगस्त को 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे, संवाद भी करेंगे। हैदराबाद में बीआरएस और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तेलंगाना महिला आयोग के सामने पुलिस से धक्का मुक्की। त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान जारी। बाढ़ में फंसे लोगों को खाने के पैकेट दिए गए। यूपी के बिजनौर में ड्राइवर की लापरवाही से बह गई गाड़ी। नदी के तेज बहाव में ले जाने की कोशिश के बाद पानी में डूब गई गाड़ी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद चौराहा बना टापू, पानी में फंसी कई गाड़ियां। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा। मशीन के सहारे मलबा हटाने का काम तेज। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में भारी बारिश के बाद नदी के पुल की रेलिंग टूट गई। पुल के ऊपर पानी बहने के बाद यह रेलिंग टूट गई। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से खिलौने की तरह बहती दिखाई दी गाड़ियां। कुछ घंटे की बारिश से बिगड़े हालात। गुजरात के अमरेली में बारिश की वजह से खोडियार बांध हुआ लबालब। डैम के खोले गए दोनों गेट। गुजरात के पंचमहल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। पहाड़ पर बने मंदिर की सीढ़ियों पर तेज बहाव के बीच फंसे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लगातार हो रही बारिश के बीच जान जोखिम में डालते दिखाई दिए लोग। उफनती नदी को पार करते हुए दिखे लोग। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने झूले में बैठकर पार की उफनती ब्यास नदी। मध्य प्रदेश के उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से उफान पर शिप्रा नदी। रामघाट इलाके के कई मंदिर बाढ़ में डूबे। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बारिश के पानी में डूबने से 15 साल के लड़के की मौत। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, अमरावती, सतारा समेत 11 जिलों में अलर्ट। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आज दूसरा दिन। 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। रायबरेली में पुलिस भर्ती परीक्षा की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अभ्यर्थी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के महाराजगंज में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश करते हरियाणा का अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में स्कूल से लापता 3 छात्राओं को जयपुर से बरामद किया गया। कल दोपहर में स्कूल से गायब हुई थी छात्राएं। कानपुर के सीसामऊ में मुस्लिम बीएलओ को हटाने से समाजवादी पार्टी नाराज। यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत की। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई सुखचैन सिंह की घर में घुसकर मारी गई गोली। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। दिल्ली में मदरसे में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत। बीमार हालत में परिजनों को सौंपा गया था बच्चा। नेपाल के काठमांडू में फिर नदी में गिरी लोगों से भरी बस। हादसे में अब तक 41 लोगों की मौत। डार्क वेब के जरिए संवेदनशील जानकारी इकट्ठे कर रहे एक आरोपी को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। एटीएस ने श्रावस्ती के रहने वाले नूर आलम को पकड़ा। यूपी के बहराइच में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर एक महिला को मिला तलाक। मध्य प्रदेश के छतरपुर उपद्रव के मुख्य आरोपी शहजाद अली ने वीडियो जारी कर दी सफाई का। उपद्रव करने वालों से कोई लेना देना नहीं है। छतरपुर में सिटी कोतवाली थाना कांड के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। लखनऊ में मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी पर मुकदमा दर्ज। बगैर इजाजत के भारत बंद के दिन जुलूस निकालने पर एफआईआर। बरेली में मुरादाबाद हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस। कई यात्रियों को आई गंभीर चोट। यूपी के झांसी में देर रात अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने से मचा हड़कंप। पहले कई बार दिया गया था नोटिस। यूपी के फतेहपुर में मदीना मस्जिद को तहसीलदार की कोर्ट ने फैसले में अवैध करार दिया। कोर्ट ने लगाया जुर्माना। अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा। टाइटेनियम की बनी मूर्ति में दिखेगा राम दरबार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में पुलिस का सनसनीखेज पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल ने फ्लैट हथियाने और पैसे को लेन देन को लेकर हत्या की थी। हरियाणा के रोहतक में पहलवान को बदमाशों ने मारी गोली। कार सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के गोपालगंज से गायब हुई 5 लड़कियों को पटना जंक्शन से बरामद किया गया। दिल्ली और कोलकाता में बेचने का प्लान था। यूपी के कौशाम्बी में लड़की ने लगाया शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फीस के लिए एक प्राइवेट स्कूल के टीचर पर छात्र से मारपीट का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में पंचायत के दौरान एक लड़के की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान के भिवाड़ी में बदमाशों ने गहने की एक दुकान पर की फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोलियां। यूपी के हमीरपुर में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी, कैमरे में रिकॉर्ड हुई। 12 स्मार्टफोन, 40,000 नकदी लेकर फरार हुए चोर। यूपी के हमीरपुर में बकरी चराने को लेकर महिलाओं का विवाद, देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। लखीमपुर खीरी में नाक के काटने पर उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचा ग्रामीण, अस्पताल में मचा हड़कंप। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में देर रात फायरिंग से मचा हड़कंप, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मिठाई की दुकान के बाहर चलाई गोलियां। यूपी के गाजियाबाद में महिला ने किया सुसाइड, 7 पन्ने के सुसाइड नोट में पति पर प्रताड़ना का आरोप। अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला पहलवान काजल ने जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में यूक्रेन की पहलवान को हराया। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, आखिरी इंटरनेशनल मैच 2022 में खेले थे। पेरिस में होने वाले पैरालंपिक्स गेम में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया गया। श्रीलंका की सेना के साथ मिलकर भारतीय सेना ने किया मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। बांग्लादेश में जमात ने शुरू किया एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, बांग्लादेशी यूनिवर्सिटी को बनाया गया अड्डा। अफगानिस्तान में तालिबान के महिलाओं के सार्वजनिक जगह पर बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूक्रेन के रूस में घुसकर हमले के बाद रूस के सैनिकों का पलटवार शुरू, पुतिन ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने का आदेश दिया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इजरायल लेबनान सीमा पर भयंकर गोलीबारी, खियाम शहर को इजरायल ने निशाना बनाया। दक्षिण पश्चिमी आइलैंड में फटा भयानक ज्वालामुखी, दूर तक गर्म लावा निकलता हुआ दिखाई दिया। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, आखिरी दिन हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के अटक में स्कूल वैन पर की गई फायरिंग।